धन्यवाद उपसभापति जी। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अमेंडमेंट बिल 23 और प्रोविज़न ऑफ कलेक्टिंग टैक्सेस बिल 23 के समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। माननीय महोदय, इस देश के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हमेशा से ये संकल्प रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाया जाए और उसके परिणाम भी जो उन्होंने सुधार किए हैं दिखने लगे। माननीय महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब देश की अर्थव्यवस्था संभाली तो ये 10वें नंबर की थी और आज 5वें नंबर पे आई है। उसमें टैक्स रिफॉर्म्स का बहुत बड़ा योगदान है। इस देश के व्यापारियों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और विभिन्न प्रकार के बहुत सारे टैक्सेस थे। उस टैक्स के मकड़ जाल में ही व्यापारी फंसा रहता था और अपने व्यापार को आगे बढ़ाने की सोचता नहीं था। और टैक्सेस का इतना बड़ा जाल था, वो चाहता था कि टैक्स ईमानदारी से जमा करें, लेकिन इस प्रकार से व्यवस्था थी कि वो टैक्स भी ईमानदारी से जमा नहीं कर पाता था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी लाकर इस देश के व्यापारियों के लिए एक बहुत बड़ा काम किया और उनके इस योगदान को व्यापारी कभी भी भुला नहीं सकता। और इस उनके जो रिफॉर्म्स हुए हैं उसी का नतीजा है कि आज जीएसटी कलेक्शंस इस कदर बढ़ रहा है और उन कलेक्शंस से देश के गरीबों का भला हो रहा है, दलितों का भला हो रहा है, वंचितों का भला हो रहा है, देश के हर वर्ग को उसका फ़ायदा मिल रहा है। एक दिक्कत व्यापारी महसूस कर रहे थे कि इस देश में जो जीएसटी के बढ़ते मुकदमे हैं वो एक चिंता का विषय थी और उसका मुख्य कारण ये था कि यहाँ पे जो मेंबर्स थे, चेयरमैन्स थे, उनकी आयु कम थी, जल्दी रिटायर होते थे और इसमें बहुत सारे पद रिक्त थे। इस मामले में बहुत सारी व्यवस्थाएं बीच बीच में आई। मद्रास हाई कोर्ट ने भी इंटरफेयर किया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी, जो हमारा ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 था, उसका भी हवाला दिया गया। माननीय वित्त मंत्री जी जो ये बिल लाई हैं ये उन्हीं के लाइन में हैं और उन्हीं लाइनों से उस प्रकार के अमेंडमेंट से देश के व्यापारियों का भला होने जा रहा है। बढ़ती हुई संख्या जो मुकदमों की थी, जो अपील्स की थी, वो निश्चित रूप से व्यापार को हर्डल कर रही थी। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश जहां 10वीं से 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना, आने वाले समय में ये तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होने जा रहा है और उसके लिए आवश्यक है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो। और उसमें अगर मुकदमे देर से तय होंगे तो निश्चित रूप से जो व्यापारी को अपना व्यापार करने में, अपनी पूंजी बढ़ाने में, टैक्स सही देने में दिक्कत आती थी, वो नहीं हो पाती थी। इस बिल के माध्यम से जो माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने प्रोविज़न किए हैं, चेयरमैन की आयु 67 से 70 करने का प्रोविज़न है और 65 से 67 मेंबर का करने का प्रोविज़न है। और इसमें एक जो बड़ी बात माननीय वित्त मंत्री जी ने बढ़ाई है, इसमें एडवोकेट्स को भी मेंबर बनने का मौका मिलेगा और निश्चित रूप से जब हमारे संख्या बढ़ेगी मेंबर्स की तो जितने भी अपील हैं वो जल्दी तय होंगी। एडवोकेट्स के लिए 10 ईयर का अच्छी उनकी ख्याति के साथ होना और 50 वर्ष की मिनिमम आयु होना आवश्यक है। और जब ट्रिब्यूनल्स बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से इस देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। और मेरे कुछ साथियों ने, जो विपक्ष आज यहाँ खाली बैठा है, जीएसटी लागू करने में जितने भी रोड़े अटका सकते थे वो रोड़े अटकाए हैं। मैं समझ नहीं पाता था कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो एक व्यापारी मित्र ने ही मुझे कुछ सुझाया, मैं आपके सामने वो बोलना चाहता हूँ। यूपीए लूट रहा था देश और प्रदेश में,
इसलिए नहीं चाहता था जीएसटी देश में। जीएसटी बना है वरदान देश में, इसलिए अर्थव्यवस्था बढ़ रही है इस देश में। व्यापारी जीएसटी बढ़ा रहे मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी भी भला कर रहे हैं गरीब, दलित, पिछड़ों, महिलाओं का इस देश में। धन्यवाद। जय हिंद।